खैर हाँ भैया, सुन लेते हैं। आ जाओ जरा ध्यान से सामने। तो बारी बारी से सारी की सारी चीजें कवर कर लेते हैं। कंपनी अकाउंट्स के केस में बैलेंस शीट की बातें, जहां उम्मीद करता हूं ये वाली बातें याद होंगी हम लोगों को, कि यहाँ पर हमारी जो शेयर कैपिटल थी वो अलग अलग हिस्सों में हम लोग दिखाया करते थे। सबसे पहले हम अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल कोट करते थे, दिखाते थे, जो होती है हमारी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो महज डिस्क्लोजर पर्पस के लिए ही हम लोग शो किया करते थे। दूसरी इशूड शेयर कैपिटल, जिसका मतलब होता था कि कंपनी ने अभी तक कितने शेयर इशू किए हैं। इवन ये कैपिटल भी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखाते थे। हमारी जो मेन कैपिटल शुरू होती है वो आगे शुरू होती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जिसका मतलब होता है कि लोगों ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, उसके बाद में हमने उसमें से कितना पैसा मांगा, दैट मीन्स कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और उसमें से लोगों ने कितना पे किया, दैट मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल। हालांकि इस बात का ये मतलब कतई भी नहीं है कि बेसिकली इन सभी कैपिटल को हम अलग अलग दिखाया करते थे। ये हमारी मेन बैलेंस शीट का हिस्सा बनती थी और इन तीनों को तो हम कंबाइनली ही शो किया करते थे, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, कुछ इस तरीके से। जबकि ये जो ये चीजें हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम शो करते थे, ये हमारी मेन बैलेंस शीट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा ये बात भी आपको याद होगी कि यहां पर कंपनी के केस में तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता था कैसा होता था, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। यानी वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब कि लायबिलिटी के नीचे एसेट्स दिखाना, ये है वर्टिकल फॉर्मेट। और ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का मतलब है कि लायबिलिटी के बगल में यानी कि साइड में एसेट्स को दिखाना। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ये वाली हमारी प्रेजेंटेशन होती है तो हमारी पार्टनरशिप के अंदर फॉलो होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बैलेंस शीट। कंपनी के केस में तो लायबिलिटी के नीचे हम एसेट्स को शो करते हैं, तो वर्टिकल फॉर्मेट में हमारी बैलेंस शीट बनती है। और कैसे बनती है आओ जरा देखना शुरू करें। सपोज करो ये सबसे पहला केस, सबसे आसान सा केस लिया है हमने, जहां पर 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के हिसाब से, और उसमें सिर्फ 6 ही रुपए मांगे गए हैं। क्वेश्चन में कोई कॉल्स इन एरियर्स की बातें हमने नहीं ली, ना फोर फीचर ना री इशू। अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बातें हैं, कितनी सी बातें हैं कि कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप थोड़ा कम है, 10 में से सिर्फ 6 रुपए ही मांगे हैं, 4 रुपए नहीं मांगे। तो इस तरह की सिचुएशन में सॉल्यूशन के तौर पर क्या दे देंगे हम लोग, तो सबसे पहले अपनी मेन बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सभी बातें जानते हैं हम लोग, और ध्यान रखिएगा जो बेसिक बातें हैं तो उसमें से ध्यान इधर उधर विचलित मत कर देना कि ठीक है ये तो आता है छोड़ देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें कवर कर जाएंगे हम। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर, री इशू, तो ध्यान लगा के रखना, अलग अलग केसेस में अलग अलग बातें हमारी आती रहेंगी। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर हम लोग जानते हैं इसे शो करते हैं हम क्या, इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और देन उसके बाद में हमारा मेजर हेड हम शो करते हैं शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। देन इसके बाद में इसी के अंदर हम अपना सब हेड दिखा देते हैं अपना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ये प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये प्रेजेंटेशन हमारी कभी नहीं बदलेगी। देन उसके बाद में यहाँ हम नोट्स बनाते हैं, जहां नोट नंबर 1 ही ऑब्वियसली शो करना है हमें, और नोट नंबर 1 इसी के साथ में बनाना शुरू कर देते हैं। जहां ऑब्वियसली क्वेश्चन में ना मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको गिवन नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी है, और ना ही इशूड शेयर कैपिटल मैंने आपको दी है। लेकिन क्या वो चीजें आपको अभी भी दिखानी पड़ेंगी, तो यस कंपलसरी है आप लोगों को दिखाना। किस चीज का नोट बना रहे हैं हम, शेयर कैपिटल का नोट बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले हेडिंग के तौर पर हम लोग कोट कर देंगे, डाल देंगे शेयर कैपिटल। देन उसके बाद 1 बाय 1 अपनी सभी शेयर कैपिटल यानी कि ऑथराइज वाली, इशूड वाली, और इनको तो कंबाइनली हम शो करेंगे। तो सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड। अगले पार्ट्स के अंदर इनको शॉर्ट फॉर्म में के अंदर मैं लिखूंगा, सबसे पहला केस कर रहे हैं तो दैट्स वाई मैं फुल फॉर्म ही लिख रहा हूं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। जहां कई बार आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल दैट मींस रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल दी हुई होती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई। तो नहीं दी हुई तो आप इस सिचुएशन के अंदर शेयर्स तो आपको पता नहीं है, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं पता नहीं है, तो एक्स 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 ऐसे करके डाल देंगे कि ये कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। कितने का एक शेयर है वो तो आपको पता है 10 रुपए का, और क्योंकि आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मालूम तो एज अ रिजल्ट यहां पर भी अमाउंट आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। यहां आपको नीचे डबल लाइन डाल देनी है, ऊपर कोई लाइन नहीं डालनी। डबल लाइन का मतलब कि ये आपकी बैलेंस शीट की कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। जैसा कि अभी तक हम बोल रहे थे कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम शो करते हैं, हमारी मेन बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होती। तो दैट्स वाई डबल लाइन हम लोग लिख देते हैं। देन उसके बाद कितने शेयर हम इन्हें इश्यू किए, इश्यूड शेयर कैपिटल, ये हम शो तो करेंगे लेकिन ये भी हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं बनने वाला। 10,000 शेयर हमने इशू किए हैं, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो 10,000 शेयर हमने इशू किए हैं, एक शेयर कितने का है ऑब्वियसली 10 रुपए का, तो यहां पर भी 10 रुपए के हिसाब से ही बात कोट कर देंगे हम, जो कि बन जाएगी मेरी 1 लाख रुपए। लेकिन ये भी डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम शो कर रहे हैं, तो यहां पर भी डबल लाइन जरूर लगानी है। देन उसके बाद बात शुरू होती है सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, जिसको एक ही साथ में हम लोग दिखा देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगली हेडिंग रहेगी सब्सक्राइब। अब अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना हो,
कुछ भी ना हो मतलब ना कोई डिफॉल्ट हो और ना ही अनकॉल्ड पोर्शन हो, तो उस सिचुएशन में तो हम नॉर्मल हेडिंग डालते हैं सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, हमने कितना मांगा। पेड अप का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर ने कितना पे किया। कई बार शेयर होल्डर डिफॉल्ट भी कर देते हैं, जिस वजह से जो शेयर कैपिटल है वो अनपेड रह जाती है, पार्शियली पेड रह जाती है। बट यहाँ क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिफॉल्ट तो नहीं है। बट अगर कोल्ड अप की बात करें तो कोल्ड अप भी फुल्ली नहीं है, 10 में से सिर्फ 6 रुपए ही मांगे गए हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर एक परफेक्ट लाइन लिखना चाहें तो परफेक्ट लाइन बनेगी ये, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली कॉल्ड, नॉट फुल्ली कॉल्ड। नॉट फुल्ली कॉल्ड क्यों, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मांगा गया। बट फुल्ली पेड अप, पैसा मिला तो पूरा है, जितना मांगा वो सारा ही मिला है। बट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। तो हेडिंग आपकी ये बनेगी, अगर कहीं भी डिफॉल्ट होगा, कभी भी डिफॉल्ट होगा तो ये पेड अप शेयर कैपिटल के आगे भी क्या आ जाएगा, नॉट फुल्ली, यानी कि पूरी तरीके से पे नहीं हुआ। जैसे कि अगले वाले केसेस में डिफॉल्ट आएगा, तो जब डिफॉल्ट आएगा तो यहां पर नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल हम लिखेंगे। ऐसे करके बातें। और बस फिलहाल के लिए तो आप कैसे करके लिखेंगे, 10,000 शेयर्स। अब ऐसा नहीं है कि 10,000 शेयर्स सीधा सीधा आप ऐसे लिख दो कि 10,000 शेयर 6 रुपए के हिसाब से, क्यों, क्योंकि 6 रुपए ही तो मांगे गए हैं, ऐसे ना दिखाएं। डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी चीजें दिखानी पड़ेंगी कि ये शेयर कितने का है और फिलहाल हम कितना मांग रहे हैं। शेयर्स की दुनिया के अंदर आपको फेस वैल्यू दिखाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट का मतलब कितने पर हम इसे वैल्यू कर रहे हैं, तो ₹6 ईच, जिसके हिसाब से फिलहाल इसकी जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 ही है। ये 10 रुपए की क्या यहाँ महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो सिर्फ इसे डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। वैल्यूएशन तो 10,000 शेयर 6 रुपए के हिसाब से 60,000 ही हम यहाँ पर जज कर रहे हैं। और बस अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट यही हम लिख देंगे अपनी, टोटल 60,000 रुपए। और मैं ही जा रहा हूँ ऊपर यहाँ 60,000। हो गई बात खत्म। तो बताओ जी, एक केस नंबर 1 के अंदर कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। और ऑब्वियस सी बात है कि अगले आने वाले केसेस में नहीं, इतना सारा नहीं लिखूंगा मैं, सारी चीजों की शॉर्ट फॉर्म बन जाने वाली है हमारी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल ASC बोलेंगे, इश्यूड शेयर कैपिटल ISC बोलेंगे। तो इसको जरा ध्यान से देख लें सो दैट आपको शॉर्ट फॉर्म भी आराम से कनेक्ट होती रहे। तो इसके अंदर कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। यहां हम तीसरी बुक का पहला चैप्टर नहीं कर रहे, दूसरी बुक का पहला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो तीसरी बुक में पहला चैप्टर है जिसमें पूरी बैलेंस शीट है, लायबिलिटी से लेकर एसेट्स तक की। और वो भी इवन बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आती, उसके अंदर भी पेपर में तो सिर्फ मेनली मेजर हेड सब हेड आपसे पूछते हैं, तो बैलेंस शीट तो बनाने के लिए नहीं आती। क्या कभी बनानी पड़ेगी वो शुरुआत से नीचे तक की बैलेंस शीट? हाँ, ग्रेजुएशन में या जो भी कोर्स ऑप्ट करो, हर कोर्स में आएगी, कभी ना कभी आएगी। कैसे आ गया? क्योंकि अभी 10 में से सिर्फ 6 रुपए ही मांगे हैं, तो ये बात तो फैक्ट है ना कि जो भी कहानी है वो 60,000 की ही है, तो 60,000 की ही है। और 60,000 कैसे आया? 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन शेयर की फेस वैल्यू भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसे डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना जरूर है मुझे कि 10,000 जो शेयर्स हैं वो वैसे तो 10 रुपए के हैं, लेकिन फिलहाल मैं वैल्यू कर रहा हूं एट 6। चलो खैर, हाँ भैया, तो इसी के साथ में आप जरा केस नंबर 2 पर बढ़ जाते हैं। केस नंबर 2, जहां इस केस नंबर 2 के अंदर थोड़ी बहुत चीजें एडिशनली कर दी मैंने। क्या क्या? सबसे पहले तो इस बार रजिस्टर्ड कैपिटल मैंने बता दी है आप लोगों को, जहां रजिस्टर्ड कैपिटल आपकी, अच्छा रजिस्टर्ड कैपिटल बता दी है और आगे और कुछ नहीं बताया, रजिस्टर्ड कैपिटल नहीं बताया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर एडिंग कर देता हूं मैं यहाँ पर। रजिस्टर्ड कैपिटल तो बताई है, इशूड नहीं बताया। तो सपोज करो इशू है हमारे, ठीक है, 10,000 शेयर्स इशूड हैं हमारे, 10,000 शेयर्स। तो बेसिकली रजिस्टर्ड कैपिटल बता दी है और उसमें से कुछ शेयर्स इशू कर दिए हैं। कितने शेयर इशू कर दिए हैं? वैसे तो हमारी रजिस्टर्ड जो कैपिटल है वो 1,00,000 शेयर्स है, जो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है, किस बात को रिफ्लेक्ट करती है, क्या होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो जो असली है। अच्छा, तो बाकी क्या है? नकली है। तो बेसिकली हम मैक्सिमम कितने इशू कर सकते हैं, जिसके लिए लैंग्वेज भी हम यूज करते हैं क्या, कि ऑथराइज शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जितने हम शेयर इशू कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। पूरी कंपनी के लाइफ टाइम में आमतौर पे जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इशू शेयर हम इशू कर सकते हैं वो ऑथराइज शेयर कैपिटल है। तो 1,00,000 शेयर हम इशू कर सकते हैं, उसमें से 10,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं और फिलहाल के लिए प्रीमियम पर कर रहे हैं। अब देखो, माना मैंने क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम की बात लिख तो जरूर दी है, लेकिन क्या प्रीमियम की बात हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रीमियम है वो तो एक डिफरेंट अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाता है। और हम फिलहाल के लिए जब कहीं भी इस चैप्टर के अंदर आपका बैलेंस शीट डिस्क्लोजर वो आपसे मांगते हैं, तो वो आपसे मांगते हैं ज्यादातर शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही जाती है,
तो माना क्वेश्चन में प्रीमियम लिखा हो या ना लिखा हो आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको शेयर कैपिटल में नहीं दिखाना प्रीमियम का कुछ भी, तो आपको प्रीमियम को नहीं शो करना। फिर भी क्या कभी किसी सिचुएशन में प्रीमियम को दिखाना पड़ सकता है, तो उस बारे में भी बात कर लूंगा, लेकिन आमतौर पर तो नहीं दिखाना। तो अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है भी आपको मैटर नहीं करना उस चीज का बिल्कुल भी। खैर, तो एक शेयर कितने का है, एक शेयर इस बार 20 रुपए का है, ध्यान रखिएगा। और आगे चल के लिखा हुआ है कि सारी की सारी कॉल इज्जत से मिली है, ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स। तो इस बार क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर्स की बातें आ गई हैं, हालांकि सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स की ही बातें आई हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे, एक बार फिर रफली एक बैलेंस शीट बनाते हैं। और ऑब्वियसली इस बार बैलेंस शीट के अंदर मैं शॉर्ट फॉर्म से इस्तेमाल करने वाला हूं, तो सभी के सभी कनेक्ट करते रहिएगा। सबसे पहले यहां हम इक्विटी एंड लायबिलिटी शो करेंगे, देन उसके बाद में हम शेयर होल्डर फंड दैट मींस एसएफ शेयर होल्डर फंड कोड करेंगे, देन उसके बाद में हम अपनी शेयर कैपिटल कोड करेंगे, एससीजीसी का ही हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाने चल पड़ेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे नोट नंबर 1, देन मेन जो भी हिसाब किताब होगा वो तो अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ही होने वाला है, नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स किसका बना रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का बना रहे हैं, एससी का बना रहे हैं, तो इसको हमने हेडिंग के तौर पर दिखा दिया। हमेशा सबसे पहले आप ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाते हो, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल दैट मींस एएससी ऑथराइज शेयर कैपिटल इस बार तो दी हुई है, कितनी है हमारी 1 लाख शेयर्स 20 के हिसाब से। ऑब्वियसली प्रीमियम की बातों को तो कोई मैटर करना ही नहीं है आपको, तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, जिससे की हो गई आपकी 20 लाख रुपए की वैल्यूएशन। तो 20 लाख रुपए अगेन डबल लाइन लगा देंगे हम लोग। देन उसके बाद में इशूड शेयर कैपिटल दैट मींस आईएससी क्या हो जाएगा, 10,000 शेयर इशू किए हैं तो 10,000 ही यहां पर कोट कर देंगे हम लोग। तो 10,000 शेयर्स और अगेन 20 रुपए के हिसाब से, जो कि हो गए हमारे कितने 2 लाख रुपए। ठीक है जी, ओके। देन उसके बाद में जब कहीं भी कॉल्स इन एरियर्स की सिचुएशन आए, जब कभी भी कॉल्स इन एरियर्स की सिचुएशन आए, तो आपको अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को 2 हिस्सों के अंदर बांट देना पड़ता है। यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, जिसमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने की डिफॉल्ट किया और कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने की डिफॉल्ट किया है, क्यों कर रहे हो बीच बीच आवाज आ रही थी, किसकी थी। खैर, तो 200 शेयर्स का एक होल्डर है, 200 शेयर्स का एक होल्डर है, ये अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इसने डिफॉल्ट कर दिया है। लेकिन 10,000 में से 200 शेयर्स का होल्डर तो ऐसा है जिसने डिफॉल्ट किया, और उसने कितना डिफॉल्ट किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया है, दैट मींस ये बैलेंस अमाउंट ये अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो इस पर डिफॉल्ट किया है, बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं 9800 शेयर्स के, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों ने तो फुल पेमेंट की है, तो यानी इनके केस में तो मैं फुल्ली पेड अप कैपिटल वर्ड यूज करूंगा। जैसा कि हमने पीछे कहा था कि हम ये वर्ड यूज करते हैं कई बार फुल्ली पेड, कई बार नॉट फुल्ली पेड, तो बेसिकली इस बार तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये दो कैटेगरी के लोग हैं, तो इन्होंने तो पूरी पेमेंट नहीं की, तो इनके केस में हम नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, और इनके केस में फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल यूज करेंगे। तो ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है इसको मैं कर रहा हूं इधर कंटिन्यू, तो जरा आराम से देख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आपका तो वो कंटिन्यूएशन में ही चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। इश्यूड शेयर कैपिटल के बाद में जैसा कि मैंने कहा, ये जो हमारी सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल होती है, इसको दो हिस्सों के अंदर आप डिवाइड कर दोगे, तो एक हिस्सा तो क्या है, जो पूरा पूरा पैसा पे कर रहे हैं, यानी फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल, तो ये तो वो लोग हैं। इसके अलावा दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने पूरा पैसा पे नहीं किया, तो सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, तो नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। तो बेसिकली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे। कब ये इस तरह का डिवीजन करना है, जब कभी भी अगर कॉल्स इन एरियर्स हो क्वेश्चन में। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि यहां पर कौन से लोग आने वाले हैं जिन्होंने कि पूरा का पूरा पैसा पे किया है, यानी 9800 वाले, और यहां वो लोग आए हैं जिन्होंने कि डिफॉल्ट किया है, यानी कि 200 शेयर्स वाले। तो बारी बारी से लिख देते हैं, यानी कि यहां पर तो आपके 9800 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कितना बना 98,000। यहां कितना बना, जरा आराम से जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या, अच्छा हाँ 20 के हिसाब से चल रहा है हमारा, ठीक है, तो फिर कितना बनेगा इसका जस्ट डबल, यानी कितना हुआ 196। ठीक है जी, खैर नहीं क्या हम पकड़े गए, तुम ही तो बोल रहे थे, तो होठ हिला रहे थे अकेले अकेले। खैर,
तो 200 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, माना इन्होंने थोड़ा सा पैसा पे नहीं किया है, लेकिन शुरुआत में तो आप इनको फुल अमाउंट से ही शो करोगे। दैट मीन्स 20 के हिसाब से, दैट मीन्स आपके टोटल 4000 रुपए। देन उसके बाद में इन्होंने जितना डिफॉल्ट किया है, जितना पैसा नहीं पे किया वो माइनस कर दो, जितना पैसा नहीं पे किया वो माइनस कर दो। अब अगर बात करें कितना पैसा पे नहीं किया, तो शुरुआत में शेयर्स आपका 20 रुपए का था और कितने परसेंट प्रीमियम था, 20% ही प्रीमियम था। 20 का 20% कितना होगा, 4 रुपए। तो टोटलिटी में 24 रुपए आने थे। 24 में से 8 और 4 12, 12 की इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं, तो ये बाद वाली कॉल भी कितने की होगी, 12 रुपए की। तो बेसिकली 12 रुपए पे नहीं किए इसने, तो कितने का डिफॉल्ट किया, 200 शेयर्स पर 12 रुपए का डिफॉल्ट किया। दैट मीन्स 2400 रुपए का डिफॉल्ट किया है। तो कितना पैसा पे किया होगा, 1600 रुपए पे किए होंगे। कर दें जी इन दोनों की, दोनों शेयर कैपिटल का टोटल, जो कि हो जाएगा 1,97,600, और मैं ही वहां जा रहा हूं 1,97,600। हो गई बात खत्म। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपने एक तो प्रीमियम वाली बात सीखी कि प्रीमियम जब कभी भी होता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये करना है कि कुछ नहीं करना, लेकिन ये बात भी सीखने लायक है कि कुछ नहीं करना, वरना कुछ कर देंगे हम। अरे प्रीमियम जाए तेल लेने, प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। प्रीमियम जाता है एक अलग अकाउंट के अंदर, हमें तो शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर दिखाना है। ठीक है जी, प्रीमियम का कुछ करना ही नहीं है। वो जो वो होता है ना प्रीमियम पे डिफॉल्ट नॉट डिफॉल्ट, वो तो फोर फीचर की एंट्री, जर्नल एंट्री में सोचते हैं हम। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ चीजें आसान है, आसान बने रहने दें। अच्छा अंगूर भी सुनना है खैर, तो देखो आमतौर पर सिक्योरिटीज प्रीमियम से आपको क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आमतौर पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में यही बोलते हैं कि आपको डिस्क्लोजर दिखाना है किसका, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल का सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब तुम्हारा डाउट और तुम ही बात करोगे, तुम ही नहीं सुनोगे तो किसे सुना रहा हूं मैं, बाकी लोगों को। तो तुम क्या कर रहे हो, अंगूर खाने हैं, अभी क्लास के बाद मिलते हैं। ठीक है बताता हूँ तुम्हें। खैर, चलो खैर, हाँ भैया, तो अगर बाई चांस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से बोला जाए कि आपको सिर्फ बैलेंस शीट डिस्क्लोजर देना है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको बोल देंगे बैलेंस शीट डिस्क्लोजर देना है, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर देना है। तो अगर ऐसा नहीं बोला, यानी स्पेसिफिकली शेयर कैपिटल का नहीं मांगा, सिर्फ बैलेंस शीट डिस्क्लोजर मांगा, तो उस सिचुएशन में आपको दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन उस सिचुएशन में भी इसमें कुछ नहीं, ये सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा। क्या बदलाव आएगा, यहां यहां शेयर होल्डर फंड में जहां शेयर कैपिटल आप दिखा रहे हो, तो जहां शेयर कैपिटल आप पहला सब हेड दिखा रहे हो, तो एक और सब हेड आ जाएगा, क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा एक तरह का रिजर्व ही होता है। तो यहां आप रिजर्व एंड सरप्लस बनाओगे, उसका नोट नंबर 2 डालोगे, और फिर उसके बाद में यहां पर नोट नंबर 2 में सिक्योरिटीज प्रीमियम शो कर दोगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो उसका बस ये एडिशनली चीजें आप दिखा सकते हो, वो भी तब जब बोलेंगे बैलेंस शीट डिस्क्लोजर दिखाना है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम के अंदर ये नहीं बोलते, ज्यादातर बोलते हैं वो शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर दिखाना है। और वो यही चीज चेक करते हैं, क्या चीज चेक करते हैं, कि हम तो पूछ रहे हैं शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर, फिर भी कौन बच्चा होगा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम घुसेड़ेगा उसके अंदर। और वाकई में करते हो आप लोग, करते हैं पेपर में सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देते हैं, नहीं लिखना। आगे बढ़ जाते हैं, बता तो दिया, और क्या कह रहा था। अरे शेयर कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, ये बोलेंगे बैलेंस शीट डिस्क्लोजर दिखाओ। आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अगले केस के अंदर यहां क्या क्या बातें बोली हैं, एक तो 2000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, और जबकि एप्लीकेशन आई है कितनी, 1800 शेयर्स की। अब देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि कम एप्लीकेशन आई है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा लगभग पूरा क्वेश्चन इन 1800 शेयर्स के हिसाब से ही चलेगा। क्योंकि एप्लीकेशन आई है 1800 शेयर्स की, तो हम शेयर्स भी अलॉट करेंगे 1800 शेयर्स, पैसा भी आएगा 1800 शेयर्स पर ही। वट अबाउट रिमेनिंग शेयर्स, 200 शेयर्स का क्या हुआ, उसका कुछ भी नहीं हुआ, पैसा ना आया, ना शेयर्स दिए, ना पैसा मांगा, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका कुछ नहीं करना। कैसे करना है जरा देख लेते हैं। साथ ही साथ इसमें एक शेयर होल्डर है जो कि वह बहुत अच्छा इंसान है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के वक्त ही दे दिया, यानी वक्त से पहले दे दिया, यानी डेफिनेटली कॉल्स इन एडवांस की बातें चल रही हैं। अब कॉल्स इन एडवांस का भी आमतौर पर क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, तो अगर किसी को याद है, थर्ड बुक का पहला चैप्टर, उसमें मेजर हेड सब हेड हम पढ़ते हैं, तो उसमें कॉल्स इन एडवांस का मेजर हेड सब हेड क्या होता है। हाँ बिल्कुल, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, तो ये तो वहां जाता है। तो क्या ये शेयर कैपिटल में आता है, नहीं आता है। तो अगर कोई शेयर होल्डर फालतू पैसा दे दे, तो उसका शेयर कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसको भी क्या करेंगे हम, इग्नोर, मानो कि क्वेश्चन में लिखा ही ना हो।
ठीक है, हाँ बिल्कुल आंखें बंद कर। तो ये जो ये वाली लाइन है ये तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये तो कॉल्स इन एडवांस की लाइन है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ध्यान रखिएगा। कॉल्स इन एडवांस की बात अगर लिखेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर है 250 शेयर्स का, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया है और फाइनली उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। यानी लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स था, अब कॉल्स इन एरियर्स से एक कदम आगे बढ़ गए हैं, फॉरफीचर भी हो रहा है, तो तब क्या करेंगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत वही बैलेंस शीट, वही पुरानी शुरुआत बार बार। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, और फिर चल पड़े नीचे नोट्स टू अकाउंट्स। बातें क्यों क्यों क्या मान जाओगे? तुम्हारे मानने या मानने का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे मानने या ना मानने। तुम दोनों भाई भाई, तुम दोनों चंगू मंगू क्या कर रहे हो, मतलब क्यों? ऊंचा वन ऊंचा टू। ठीक है, मान जाओ। और तुम्हें शर्म नहीं आती? क्लास के मॉनिटर होते हुए तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? तो मॉनिटर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ ऐसे हाथ का ऐसे घुमा देना। हाँ तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी विदाउट अथॉरिटी, लो अब दे दी मैंने अथॉरिटी तुम्हें। ठीक है, ऐसे घुमा देना हाथ तुम। ठीक है, ठीक है, चलो खैर। हाँ भैया, तो जरा सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी एक बार फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल का डेटा मैंने नहीं दिया, तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में आप नंबर ऑफ शेयर इस तरह से एक्स 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 ही डालेंगे, क्योंकि आपको नहीं बताया हुआ। एक शेयर आपका 10 रुपए का ही है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो उसकी अमाउंट भी हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जब बात आएगी इशूड शेयर कैपिटल की, तो देखिए माना जो आपकी एप्लीकेशन वो कम आई है, लेकिन इशू तो हमने कितने किए थे? 2000 शेयर, तो इशूड शेयर कैपिटल के अंदर 2000 ही दिखाना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों को शो करना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहां पर तो 20,000 शेयर के हिसाब से ही आएगा। देन उसके बाद में आखिरी क्या होता है? आखिरी सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अब क्या यहां वो काम करेंगे हम कि अच्छे लोग बुरे लोग, जैसे हम वहां कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे ना कॉल सीनियर्स में, कि हाँ ये लोग जिन्होंने पूरा नहीं किया, ये लोग जिन्होंने पूरा पे कर दिया, क्या यहाँ ऐसा कुछ सोचना है आपको? वैसे देखा जाए तो 1800 शेयर्स की टोटल एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 250 शेयर्स के होल्डर ने डिफॉल्ट किया है, और जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे कितने होंगे? 1550 शेयर्स। इन लोगों ने इज्जत से पैसा पे किया है, तो ये तो बहुत अच्छे इंसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनको तो मैं क्या कहूंगा, इनको तो मैं फुल्ली पेड ही कहूंगा, इन लोगों ने तो कोई डिफॉल्ट किया ही नहीं है। लेकिन अब इन शेयर्स की अगर कहानी की बात करें, तो क्या ये शेयर्स अब इस दुनिया में जिंदा हैं? नहीं, चल बसे। आखिरी में क्वेश्चन में लिखा था ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, कैंसिल हो गए। तो जैसे ही शेयर कैंसिल हो गए, तो जो शेयर कैंसिल हो गए वो तो है ही नहीं इस दुनिया में, तो अब तो क्या फुल्ली पेड क्या नॉट फुल्ली पेड, इनको तो दिखाना ही नहीं है। हालांकि ना दिखाने का ये मतलब कतई नहीं हुआ कि इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट तो करेंगे। क्योंकि 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 क्यों करेंगे ट्रीटमेंट? क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे तो डिफॉल्ट किया है, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा तो जमा कराया था, तो वो जो पैसा आया था उसका तो कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। लेकिन पहली बात जो अच्छे से दिमाग के अंदर बिठानी है कि जब शेयर फॉरफिट हो जाएं, जब शेयर फॉरफिट हो जाएं, तो वो शेयर तो कैंसिल हो चुके, शेयर कैंसिल हो चुके, तो वो तो नहीं दिखाएंगे हम बिल्कुल भी। तो इस बार ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे कि अपनी सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप को दो हिस्सों के अंदर बांटेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। बांटने वाला हिसाब किताब कब करते हैं? जब क्वेश्चन में कॉल सीनियर्स हो और बात वहीं रुक जाए। लेकिन अगर एक कदम आगे बढ़ जाए, फॉरफीचर पर आ जाए, तो इस तरह का कोई काम आपको नहीं करना। तो अब तो हम क्या करेंगे? सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब फुल्ली पेड वाले ही हैं हम, तो जो भी हैं, जो भी हैं यही हैं। और कौन है ये अच्छे लोग? ये रहे 1550 शेयर्स के होल्डर। तो 1550 शेयर्स के होल्डर, वैल्यूएशन कितने के हिसाब से बनेगी? 10 रुपीज ईच के हिसाब से बनेगी, जो कि बन जाएगी मेरी कितनी? 15,500। 15,500। देन इसके बाद में ये जो 250 शेयर्स का था, ये जो 250 शेयर्स का था, ये हमें दिखाना तो कहीं नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इन्होंने जो पैसा जमा कराया है वो तो आपको जरूर दिखाना पड़ेगा। तो देखो कॉल्स इन एरियर्स में तो हम ये करते हैं, जो पैसा उन्होंने नहीं दिया वो माइनस कर देते हैं।
शेयर फॉरफिटेड में क्या करते हैं, जो पैसा उन्होंने पे कर दिया वो आप ऐड कर देते हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स को करते हैं माइनस और शेयर फॉरफिटेड को करते हैं ऐड। वैसे भी शेयर फॉरफिचर की जर्नल एंट्री के अंदर हम लोग जानते हैं कि शेयर होल्डर जितना पैसा जमा करा चुका होता है, जितना पैसा पे कर चुका होता है, जितना पैसा पे कर चुका होता है वो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर ही शो करते हैं। वो पैसा है जो आ चुका। तो अगर एसेट्स में आ चुका है तो लायबिलिटी में भी आपको इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। तो उसे जो मेन बात है वो ये कि इसे बिल्कुल भी इस तरह से शो नहीं करना कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट इतना ईच। हर चीज को दिखाने का एक तरीका होता है। तो ये जो एक तरीका है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट इतने ईच, ये होता है शेयर कैपिटल को दिखाने का तरीका। ये होता है उन शेयर्स को दिखाने का तरीका जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये 250 शेयर्स तो अब कैंसिल हो चुके हैं, तो इनको कतई भी इस तरीके से हम लोग नहीं दिखाएंगे कि 250 शेयर्स एट द रेट रुपीज इतने ईच, ऐसे नहीं दिखाएंगे हम। आपको तो बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन लोगों ने भाई 250 इंटू 3 के हिसाब से 750 रुपए जमा करा दिए होंगे। कितना जमा करा दिया होगा, 250 इंटू 3 250 इंटू 3 के हिसाब से 750 रुपए जमा करा दिया होगा। तो बस इन दोनों की टोटल अमाउंट जो कि हो जाएगी अपनी कितनी, 16,250। जो नीचे ही लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे। और बस मैं जा रहा हूं ऊपर, 16,250। कॉल्स इन एडवांस को क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैं जाता हूं करंट लायबिलिटी की, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, तो मेरा कोई लेना देना नहीं है शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल में जितना पैसा होना चाहिए उतना ही रिकॉर्ड किया जाता है। फालतू का पैसा तो कहीं और ही चला जाता है करंट लायबिलिटी की, अदर करंट लायबिलिटी में। तो शेयर कैपिटल तो उतनी ही रिकॉर्ड की जाएगी जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है जी। तो डन। इस केस के अंदर आप लोगों ने देख लिया क्या क्या, एक अंडर सब्सक्रिप्शन की बातें, साथ ही साथ कॉल्स इन एडवांस की बातें, साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर्स के बाद में फॉरफीचर की बातें। और अब आगे, जब कॉल्स इन एरियर्स के बाद में, फॉरफीचर के बाद में री इशू भी हो जाए तो क्या होता है, साथ ही साथ अगर अंडर सब्सक्रिप्शन के बजाय ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्या होता है। तो 2000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एप्लीकेशन आई है कितनी, 2500 शेयर्स की। क्या अंडर सब्सक्रिप्शन को हमने कंसीडर किया था या नहीं किया था, तो हाँ कंसीडर तो देखा जाए तो किया था हमने। यानी 2000 शेयर्स हमने इशूड में दिखाए थे, और उसके बाद में आगे का अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट वगैरह कुछ भी ना होता तो सब कुछ मैं 1800 शेयर से ही दिखाता, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये वाली सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में 1800 से ही दिखाता अगर फॉरफीचर ना होता। वो तो फॉरफीचर हो गया तो ठीक है, मैंने इसको काट दिया, इसको हटा दिया। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करते हैं, क्या लगता है करेंगे इसको कंसिडर। हाँ भैया, ज्यादा एप्लीकेशन आने से क्या शेयर कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ता है या नहीं, तो जवाब है ना। वैसे भी हम लोग जानते हैं जब जर्नल एंट्री हम करते हैं तो अगर 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 ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो जो सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो तो करते हैं हम नंबर ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 2500 शेयर्स के हिसाब से। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी एंट्री करता हूं, याद है, जैसे मैं दूसरी एंट्री करता हूं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करता हूं, तो उसमें लाइन बोलते थे हम कि शेयर कैपिटल में तो बस उतना ही पैसा आएगा जितना हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं। और कितना हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं, 2000 शेयर्स। जो भी फालतू पैसा होगा उसका तो निपटारा कर देते हैं हम। जो भी फालतू पैसा होता है उसे या तो लौटा देते हैं या अगली कॉल पे एडजस्ट करते हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो जरूर करते हैं। क्या वो फालतू पैसा आ गया तो क्या उसे उठा के शेयर कैपिटल में डाल देते, नहीं, शेयर कैपिटल में नहीं डालते। शेयर कैपिटल में तो उतना ही डालते हैं जितना जाना चाहिए था। और इवन उसके बाद में एंटायर क्वेश्चन हम कैरी ऑन भी किससे करते हैं, इन्हीं 2000 शेयर से। तो बेसिकली माना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, क्या इसका कुछ करना है ना, कुछ नहीं करना, इग्नोर करो। कारण क्योंकि जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से, ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से जो भी फालतू पैसा आया होगा उस पैसे का तो हमने कुछ और निपटारा किया होगा, आइदर या तो रिफंड कर दिया होगा और प्रोराटा अलॉटमेंट की वजह से नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया होगा, लेकिन उसका शेयर कैपिटल पे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो पहली बात तो यही होगी कि नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं रहने वाला हमारा क्वेश्चन में। देन उसके बाद में अगेन ये जो ये वाली लाइन लिखी हुई है कि एक शेयर होल्डर है जिसने की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया, तो ये तो बात इररिलेवेंट है हमारे लिए, कॉल्स इन एडवांस तो वैसे ही मैटर नहीं करता। अगली बात फिर से वही कि 250 शेयर्स का होल्डर था जिसने की अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया, एप्लीकेशन पे कर दी होगी, तो फाइनली उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, लेकिन बाद में री इशू भी कर दिए। अब री इशू भी कर दिए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आओ जरा देखें, आओ जरा देखें। तो बैलेंस शीट, अगेन इक्विटी एंड लायबिलिटी, ई एंड एल, देन उसके बाद में शेयर होल्डर फंड, देन इसके बाद में शेयर कैपिटल, देन इसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1। और आओ चले नोट नंबर 1 की ओर। और कहां से करते हैं बातें हैं, मुंह से ही तो करते हैं।
नहीं वैसे होती है, एक आंखों की भाषा भी होती है ना। बट यहाँ तो मतलब कहाँ किससे ही आंखें लड़ाओगे, हैं, है ना भाई। हाथों से भी होती है, और फिर तो लातों से भी होती है ना। और तुम्हारी तो सोच ही अलग चलती है ना। खैर चलो, तो बेसिकली नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर अगेन हम शेयर कैपिटल का ही नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाएंगे, कुछ भी मैंने क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया तो एक्स 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 करके ही कॉट कर देंगे, ठीक है जी। देन इशूड शेयर कैपिटल के अंदर कितना दिखाएंगे भैया, हमने तो इशू 2000 ही किए थे, माना एप्लीकेशन 2500 की आ गई थी, हमने तो 2000 ही किए थे, तो हम तो 2000 ही दिखाएंगे, 2000 ही दिखाएंगे, सिर्फ 2000 ही दिखाएंगे, और अकॉर्डिंगली 20,000 ही दिखाएंगे। देन उसके बाद में इसके आगे अगर यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ, हाँ भैया। तो इसके बाद क्या इस बार ऐसे करके कुछ सोचना है हमें कि भाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो 2000 है। पहली बात तो ये 2500 की कहानी तो सोचिएगा ना बिल्कुल भी, शुरुआत में ही कह दिया था, ओवर सब्सक्रिप्शन को इग्नोर करें। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2000। उसमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जो 250 शेयर्स के होल्डर थे जिन्होंने डिफॉल्ट किया था। बाकी के लोग कितने हुए, बाकी के लोग हुए ऑब्वियसली 1750 शेयर्स के होल्डर, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, पूरा पूरा पैसा दिया है कंपनी को, जो वादा किया था पूरा पूरा निभाया है बिना किसी डिफॉल्ट के। लेकिन ये जो 250 शेयर्स के होल्डर हैं, सीधा पता नहीं कैसे सीधा निशाना तुम पे अलग चमक रहे हो, सफेद सफेद, बाकी सब कलरफुल रंग बिरंगे, तुम चमक रहे हो सीधा ऐसे, काम नहीं है अच्छे मगर। खैर, तो 250 शेयर्स के होल्डरों ने डिफॉल्ट किया, और क्या उनके शेयर कैंसिल किए, यस उनके शेयर कैंसिल किए। लेकिन क्या कैंसिल करने के बाद में दोबारा से होता है ना, वीडियो गेम खेलते हो, गुड्डा मर जाता है, फिर बाद में रिवाइव हो जाता है दोबारा से। हाँ गुड्डा बोलते हैं कई बार। अच्छा ठीक है प्लेयर, ठीक है बस। हाँ। चलो खैर, तो बेसिकली ये शेयर कैंसिल हुए थे, कैंसिल होने के बाद में दोबारा से री इशू हो गए। री इशू होने का मतलब कि दोबारा से रिवाइव अप हो गए, दोबारा से इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं। तो देखो फॉरफीचर के केस में तो हम बोल रहे थे कि वो 250 शेयर्स हैं ही नहीं, तो उन्हें दिखाएंगे ही नहीं। लेकिन अब तो इस केस में तो दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। और भाई इन्हें इन्हें किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे, मतलब क्या इन्हें नॉट फुल्ली पेड कहेंगे कि इन्होंने कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं, अब क्या नॉट फुल्ली पेड, इनसे तो बल्कि 10 के बजाय 12 रुपए ले लिए, बताओ। तो नॉट फुल्ली पेड तो क्या कहेंगे, इन्हें बिल्कुल फुल्ली पेड ही कहेंगे, तो इनको भी बिल्कुल बिल्कुल फुल्ली पेड की ही कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तो जब बात आएगी हेडिंग की, तो हेडिंग तो इस बार बस एक ही डलेगी, क्या, फुल्ली पेड वाली, यानी सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड शेयर कैपिटल। तो हेडिंग तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगी, जिसमें से इन लोगों को आप अलग दिखा दो, ये पुराने लोग हैं, है ना, पुराने तजुर्बे वाले लोग हैं। @rupees 10 ईच, जो कि हो जाएगा हमारा कितना, 17,500। देन उसके बाद में क्योंकि ये नए शेयर्स हैं और ये भी इशू हो चुके हैं, तो इनको भी अलग से दिखा दो आप लोग, कितने हैं, 250 शेयर्स, 250 शेयर्स। मुद्दे की बात कि यहाँ @ में क्या आएगा, हाँ भैया क्या आएगा @ में, हाँ हाँ, कि यही ले लो, क्या दो लेना चाहिए, अरे अच्छा 12। खैर हाँ भैया, तो बेसिकली उम्मीद करूंगा जब हम जर्नल एंट्री के क्वेश्चन किया करते थे तब हमने सीखा था कि री इशू की एंट्री के अंदर हम पता करते हैं कि कितने का शेयर कितने में री इशू हुआ, और या तो फायदा होता था या नुकसान होता था। और जैसे कि यहां पर ये शेयर री इशू हो रहा है 12 पर, और ये ओरिजिनली शेयर कितने का है आपका, 10 रुपए का, तो 10 का शेयर 12 में री इशू हो रहा है, तो ऐसे में बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 12 रुपए के साथ, क्योंकि पैसा कितना आ रहा है, 12 रुपए, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाएगा उतना ही, कितना, 10 रुपए। और उसके बाद में प्रॉफिट कंपोनेंट तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 2 रुपए का। इवन अगर 10 का शेयर 8 रुपए में इशू होता तो तब भी क्या शेयर कैपिटल पे कोई फर्क पड़ता, जवाब है ना, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए से होता, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लॉस को दिखाने वाला अकाउंट 2 रुपए से होता, और तब भी शेयर कैपिटल में तो 10 रुपए ही जाते, यानी इंश्योर शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही जाती है। क्या री इशू का प्राइस, क्या जो शेयर रीइश्यू होते हैं, जो शेयर रीइश्यू होते हैं, क्या उनका प्राइस कोई मैटर करता है, कि वो आप कम पे कर रहे हो या ज्यादा पे कर रहे हो, तो जवाब है ना, उसको भी क्या करना है, इग्नोर। ठीक है, तो उसको भी क्या करना है, इग्नोर करना है। बहुत सारी चीजें हो गई इग्नोर करने की, वैसे तो काफी कुछ, काफी लोगों को भी इग्नोर करते होगे, है ना।
तो बाकी कुछ चीजों को भी इग्नोर करना ऑब्वियसली सीख लें। किन किन चीजों को, जैसे कि कॉल्स इन एडवांस को इग्नोर करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन को इग्नोर करना है, रीइश्यूड के प्राइस को इग्नोर करना है। क्या अंडर सब्सक्रिप्शन को भी इग्नोर करना है? ये नहीं फ्लो फ्लो में कि उसको भी इग्नोर कर दें, अंडर सब्सक्रिप्शन को तो कंसिडर करना है हम लोगों को। खैर, तो फिलहाल के लिए यहां पर 10 रुपए ईच ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंगली यहां पर 2500 रुपए। और बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये कि क्योंकि ये नए नए शेयर्स हैं तो इनके ब्रैकेट में रीइश्यूड वर्ड लिख दो आप लोग, रीइश्यूड, ये नए शेयर्स हैं, रीइश्यूड हैं, ऐसे करके बातें, ठीक है जी। तो बस टोटल अमाउंट हमारी कितनी हुई? 17 तो 19, 20,000, और बस हम ही जा रहे हैं यहाँ पर 20,000। तो बस इसी के साथ में कंपनी अकाउंट्स की शेयर कैपिटल बैलेंस शीट का बेसिक खत्म हुआ, बेसिक।